वेलकम बैक जी। ब्रेक से पहले हमने आपसे जिक्र किया था कि हम अभी बिजली के शॉर्टफॉल के बारे में बात करने लगे। सो मुल्क भर में बिजली का शॉर्टफॉल इस वक्त जो है वो है और 6000 से 623 मेगावाट तक जा पहुंचा। और मुल्क में अगर बिजली की हम अपनी तलब की बात करें मनीब, तो वो 25,800 मेगावाट है। और अगर प्रोडक्शन की बात की जाए तो हमारी पैदावार 19,177 मेगावाट है। मुल्क भर में शॉर्टफॉल के बाइस जो गांव वगैरह हैं, रूरल एरियाज जो हैं, वहाँ पर 8 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। और अगर हम शहरी इलाकों की बात करें तो वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया 6 घंटे तक और या उससे भी ज्यादा हो चुका है। बिल्कुल ऐसे ही है। और लाइन लॉसेस वाले इलाकों में भी 12 से 14 घंटे तक की इस शदीद गर्मी में आप सोचें 6 घंटे क्या यार, 6 मिनट कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता। अच्छा, हमारे रिपोर्टर हैं जी हैदराबाद से, हैदराबाद की सिचुएशन जानते हैं, वहाँ पे लोड शेडिंग की क्या सिचुएशन है, पावर की क्या सिचुएशन है। हमारे रिपोर्टर अब्बास अली। अब्बास, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी अब्बास, हमें अपडेट करें हैदराबाद शहर की इस वक्त क्या सूरत हाल है, स्पेशली लोड शेडिंग की। मुझे बताएं कि वहाँ पे कितनी लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है और वहाँ के जो रिहायशी हैं वो कितने जो है नाराज हैं। देखिए, हैदराबाद में जो है सब गर्मी के दौरान भी हैस्को की जानिब से बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। अगर शहरी इलाकों की मैं बात करूं तो शहरी इलाकों में जो है वो 12 से 14 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि जो देही और नवाई इलाके हैं वहां पे 15 से 16 घंटे की जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है। जबकि शहरी जो है बदतरीन लोड शेडिंग के बायस जो है शदीद परेशानी में मुब्तला है, क्योंकि तिब्बी माहिरीन की जानिब से जो है वो शहरियों को हिदायत जारी की गई है कि घर से जो है वो कम से कम निकला जाए। मगर हैस्को की जानिब से की जाने वाली लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को मजबूरन निकलना पड़ता है, क्योंकि शदीद गर्मी में उनको घर में जो बैठना जो है मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा हैस्को तर्जुमान की जानिब से ये भी बताया गया है कि हैदराबाद में जो है हैस्को को जो बिजली दरकार है वो 1200 किलो मेगावाट है, मगर हैस्को को जो बिजली फराम की जा रही है वो 950 मेगावाट के करीब जो है फराम की जा रही है। और उसके अलावा जो लाइन लॉसेज हैं उसके हिसाब से लाखों में बिजली फराम की जा रही है। जितने ज्यादा लाइन लॉसेज हैं फिर वहाँ पर लोड शेडिंग का दौरानिया भी ज्यादा है, तो इस वजह से जो है वो शहरियों को शदीद जो है मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन जो है वो प्रोटेस्ट होना, रोड का जलाव घिराव करना, तो ये आए दिन रोज का मामूल बन चुका है। जगह जगह कई बेशतर ऐसे इलाके हैं हैदराबाद के जहाँ तो दिन भर लाइट होती नहीं है। ठीक है अब्बास, देखिए यहाँ पे क्या लोकल इंतजामिया कोई कार्रवाई नहीं कर रही है जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ जो हो रही है? वैसे सिर्फ 300 मेगावाट के शॉर्टेज है। जी बिल्कुल, हैस्को की जानिब से जो है ये दावा तो किया जाता है कि हमने इतने जो बिजली चोर हैं उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर ली है और इतने बिजली जो चोर हैं उनको हमने मतलब इतने अरबों रुपए जो है उनसे रिकवर कर लिए। मगर उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इस तरह के जो बेशतर जो इलाके हैं वहाँ पे अभी तक खराब जो है वो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, जिसको अभी तक बेहतर नहीं बनाया गया है। तो ये सिर्फ दावा किया जाता है हैस्को की जानिब से, लेकिन हमें बग़ैर इस तरह से कोई चीज नजर नहीं आती है। अच्छा अब्बास, ये भी बताइएगा कि अभी लोड शेडिंग तो हो रही है वहाँ पे, आप बता रहे हैं जी कि 16-16 घंटे जो है वहाँ पे डेली लोड शेडिंग हो रही है। आप ये भी बताएं कि वहाँ पे लोड शेडिंग के बावजूद इसके बाद भी जो बिल्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी के जो बिजली के बिल्स हैं, वो कितने जो हैं ज्यादा आ रहे हैं? देखिए, अगर बिल की बात की करेंगे तो बिल तो मतलब जैसे जैसे महीना बढ़ता जाता है तो उस हिसाब से जो है ये बिल ज्यादा से ज्यादा डिटेक्शन आता है, जिसमें आए रोज देखें तो आए रोज जो है लोग बिलों के साथ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। लोग के साथ जो है वो रो रहे होते हैं कि आए रोज ये डिटेक्शन लगा दिया, बिजली है नहीं। तो इस तरह की जो सूरत हाल भी वो काफी हमें हद तक नजर आती है कि डिटेक्शन लगा दिया जाता है, लेकिन बिजली जितनी फराम करनी चाहिए उतनी होती नहीं है। अच्छा, आप अपडेट करते हैं हैदराबाद से। अब्बास आपका बहुत शुक्रिया। अभी हम नाज़रीन बढ़ते हैं कराची की जानिब। हमारे रिपोर्टर कदीर आना ने हमें ज्वाइन किया है। कदीर, बताइएगा इस वक्त कराची की क्या सूरत हाल है लोड शेडिंग की? देखिए जी, कराची में लोड शेडिंग जो है जिस तरह से दूसरे शहर हैं ये इससे कोई अच्छी नहीं है। मुल्क का सबसे बड़ा शहर है, लेकिन लोड शेडिंग जो है वो जारी है। कहीं दिन में 2.5 घंटे की जो लोड शेडिंग होती है किसी जगह पर, और वो 4 मरतबा 2.5 घंटे तक जो है लाइट बंद की जाती है। इसी तरह कहीं 1 घंटे की, कहीं 2 घंटे की, इस तरह से जो है वो सिलसिला जारी रहता है। और ये के इलेक्ट्रिक की जो है वो उसने अपना बनाया हुआ है, जहाँ पर रिकवरी ज्यादा है वहाँ पर लोड शेडिंग नहीं करता, जहाँ से रिकवरी कम होती है वहाँ पर 1 घंटा फिर 2 घंटे, इस तरह से जो है उसने शेड्यूल जारी किया। लेकिन ये तो वो उसने अपना जारी किया है। इसके अलावा भी
गैर एलानिया तौर पर जो है अब गर्मियां हैं और डिमांड है बिजली की। और राणा साहब ये भी बताइएगा कि जो पोश इलाके हैं कराची में उस वहां पर भी जो है वो लोड शेडिंग की जा रही है और उसका क्या दौरानी है? देखिए जो जिस तरह से मैंने बताया, बिजली जो है जहां पर चोरी होती है या बिलिंग कम है वहां पर लोड शेडिंग ये जरूर की जाती है इलेक्ट्रिक की जानिब से। और काफी इलाके ऐसे भी हैं, मैं ये नहीं कहता कि वहां पर जहां रिकवरी 100% है वहां लोड शेडिंग नहीं है। इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट, लेकिन जो खास तौर पर मज़ाफाती इलाके हैं या जहां पर एक मसला हमेशा रहा है। अभी हमने देखा था कि वो पेपर्स भी हो रहे थे, बच्चे जो है बिजली नहीं थी, गर्मी के अंदर जो है फर्श पे बैठ के जो है वो पेपर्स दे रहे थे। तो अब इन सब चीजों के बावजूद, और ये बड़ी हिस्ट्री है, मतलब ये सालों से चीजें चलती आ रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेल हो चुकी है इस मसले को एड्रेस करने में। बल्कि कदीर, हमने आपसे ही पूछा था वो जो बच्चों के इम्तिहानात हो रहे थे उन मामलात में कोई बेहतरी आई है या वो भी इसी तरह चल रहे हैं? इम्तिहानात ही मुलतवी हो गए फिलहाल तो वो। हाँ जी, उसके बाद छुट्टियां वगैरह भी हो चुकी हैं, लेकिन फिर बेहतरी नहीं आती। वो अब होता ये है असल में, अब जहाँ जिस इलाके में बिजली चोरी होती है, जो बिजली चोरी करता है, अब उसकी सजा जो है वो पूरा इलाका, जो बिल भरने वाला है वो भी काटता है उसकी सजा जी। वो बिल भी भर रहा है और लोड शेडिंग का सामना भी कर रहा है। तो मेरा के इलेक्ट्रिक से भी यही सवाल है, मतलब, और लोगों का भी सवाल ये है, जो बिल भरते हैं उनका क्या कसूर है? आप करें भाई, उसकी बिजली बंद करें जो बिल नहीं भरता, जो बिजली चोरी करता है। तो अब तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? मतलब ये तो बड़े सालों का बहुत पुराना मसला है बिजली चोरी का। तो ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या MQM, ये जो जमातें हैं, जो कराची का इन्होंने ठेका लिया हुआ है, सिंध का भी ठेका लिया हुआ है, पिछले 15 साल से वहां पे मौजूद है, ये क्यों नहीं इन चीजों को फिक्स कर सके? सब एक दूसरे पे जो है, देखो ये सियासत है, सियासी बयान तो जरूर आते हैं कि इलेक्ट्रिक क्यों। अब सीधे असेंबली में भी बहस हुई बहुत ज्यादा, और के इलेक्ट्रिक में बड़ी तनकीद गिरी, पीपल्स पार्टी के लोगों ने भी की, MQM के लोगों ने भी की। इनके घरों में तारे कहां से जा रही हैं? ये बस तनकीद करके चुप हो जाते हैं। राणा साहब, इनके घरों में तारे कहां से जा रही हैं? तारे जाहिर है जो जहां से लोग गुजरते हैं वहीं से तारे जा रही हैं। और दूसरा ये जो मैं बात वो कंप्लीट नहीं हुई थी। जी जी प्लीज। ये मतलब के इलेक्ट्रिक की मतलब बड़ी बेइज्जती है, या इस पे गौर नहीं करता कोई भी हुकाम। ये कोई इस तरह सिस्टम नहीं बनाया जा सकता कि भाई जो बिजली या बिल नहीं भर रहा या चोरी कर रहा है, आप उसकी सिर्फ उसको बिल्कुल काटें। ठीक है राणा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कराची से आप हमें अपडेट कर रहे थे और कराची की सिचुएशन। और अब अभी हम लाहौर की जानिब बढ़ते हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन करें शेख रशीद साहब, हमारे रिपोर्टर हैं। हमारे वो जितनी बार भी हम इनका जिक्र करते हैं एकदम से जहन पहले कहीं और चला जाता है। शेख साहब अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। एक तो आपका नाम बड़ा खूबसूरत है, लेकिन लाहौर के हालात बताइएगा, लाहौर के हालात भी खूबसूरत हैं या नहीं? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि खूबसूरत होंगे। बिजली के हवाले से बताएं कि लाहौर में क्या सूरत हाल है? थोड़ा सा मैं पहले भी एक दफ़ा अर्ज़ किया था कि आज मुनीब निमरा सुन ले कि आज जो लाहौर में सूरज है ना वो सवा नेज़े पे है। अच्छा, बिल्कुल वो आग फेंक रहा है सूरज। आग मतलब एक बहुत ज़्यादा सख्त गर्मी है और ऐसी सूरत हाल में जो है ना वो चाटी की लस्सी या दूध दही की लस्सी, मुनीब प्लीज़, डन हो गया। पहले मैंने आपको पराठे की दावत दी थी, डन हो गया जी। इंशाल्लाह लाहौर आके लस्सी भी पियेंगे और जो है ना नाश्ते भी करेंगे। अभी मुझे बताएं लाहौर में आलू वाला पराठा भी खाएंगे। आलू वाला पराठा भी डन हो गया। अभी इस वक्त लाहौर में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? लोड शेडिंग जो है वो तकरीबन आप इसको इस तरह कर लें कि जो VIP इलाके हैं ना, जहाँ पे एलीट क्लास रहती है, वहाँ पे तो 1.5-2 घंटे की लोड शेडिंग है। और आप इसको सेकंड पे ले लें स्टेज पे, तो वहाँ पे 3-4 घंटे की। और जो ये आप 80% लोग लाहौर में जो रिहाइश पजीर हैं, वहाँ पे 4 घंटे से लेके 5 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है। और इस लोड शेडिंग की वजह से जो शहरी हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। स्कूल के बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन और दीगर जो मुख्तलिफ शुबाजात से तल्लक रखने वाले लोग हैं, स्पेशली जो वर्किंग क्लास के लोग हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि लेस्को की तरफ से ये ऐलान नहीं किया जाता कि आज लोड शेडिंग इतने बजे से लेकर इतने बजे तक होगी। अच्छा, तो ताकि गैर एलानिया तो होती है, अरेंज कर ले। मगर अफसोसनाक अमर ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है और वो बड़ी लंबी चौड़ी लोड शेडिंग हो रही है जी। अच्छा, तो बिजली चोरी के खिलाफ कोई कार्रवाई वगैरह भी सामने आ रही हो? क्योंकि गर्मियां हैं,
और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि 4-5 घंटे की लोड शेडिंग कोई बिजली चोरी के खिलाफ अब तक जो है वो तकरीबन 40,000 से ज़ायद लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उनके लाहौर खिलाफ में? मुकदमात दर्ज हो चुके हैं। उनको मुख्तलिफ मदों में जुर्माने भी हो चुके हैं। जुर्मानों की अगर बात की जाए तो लेस्को ने अब तक जो है वो तकरीबन 8 से 9 अरब रुपए के जुर्माने किए जा चुके हैं। चोरी में कमी आई है, मगर जो इशू पता ही क्या है मुनीब, इशू ये है कि चूँकि वो कुछ लोग चले गए हैं उस पर सोलर पे चले गए, सोलर पे, ठीक है। उसके अलावा इंडस्ट्री भी बंद है, चूँकि बिजली बहुत महंगी है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री 90% बंद है और उसमें भी तकरीबन वो भी 50% जो है वो सोलर पे हैं। इस तरह जो अगर हमारे लाहौर में जो है वो कायदे आज़म इंडस्ट्रियल स्टेट है, वहाँ भी जो है 80% जो इंडस्ट्री है वो सोलर पे है। मगर इसके बावजूद कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए, लाहौर के लेस्को के जो रिहायशी हैं उनको ये रिलीफ दें, मगर अफसोसनाक अमर यह है कि सोलर पे जाने के बावजूद एक तो कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा है, दूसरा लोड शेडिंग में बतदरीज जो है वो इजाफा किया जा रहा है। अभी आपसे कॉल करने से कबल मेरी लेस्को के तर्जमान से बात हो रही थी, तो वो ये कह रहा था कि शेख साहब ये इसमें मज़ीद इजाफा होगा, क्योंकि इस वक्त हमें लाहौर को जो ज़रूरत है, लाहौर के जो शहरी हैं या लेस्को में अगर आप जो डिवीजन में शामिल है, कसूर है, अभी तो आगाज है गर्मी है, अभी तो आगाज है गर्मी है। शेख बहुत शुक्रिया हमें अपडेट करने के लिए लाहौर से जी। और गर्मी की शिद्दत में जैसे जैसे इजाफा हो रहा है वैसे ही जो है लोड शेडिंग के अंदर भी इजाफा हो रहा है। और अब हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम मुल्तान का रुख कर लेते हैं। सोहन अभी हम सोहन हलवा खाने जा रहे हैं जी मुल्तान। अख्तर शेख ब्यूरो चीफ हैं हमारे ABN न्यूज़ के। अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुनीब तो कह रहे हैं हलवा खाने के लिए चलते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि सूरत हाल इतनी अच्छी है कि हलवा खाया जाए। गर्मी में नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, इतनी शदीद गर्मी है, मेरा बिल्कुल दिल नहीं हलवे का। जी 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 सर, मुनीर साहब को बताएं, बल्कि वो तो जानते हैं इस इलाके को बड़े अच्छे तरीके से कि ये जो मौसम आ रहा है ये हलवे का नहीं आम का है। जी जी बिल्कुल जी, आम खाने भी और वो भी मुल्तान के, लेकिन अभी अच्छे आम आए नहीं है मुल्तान में अभी फिलहाल। अच्छा अख्तर साहब बताएं, गर्मी है, ठीक है, हलवा तो वैसे ही पिघल जाएगा इस गर्मी में, लेकिन इस गर्मी में लोड शेडिंग की क्या सूरत हाल है? जी यहाँ की जो लोड शेडिंग है वो बड़ी तेज चल रही है। लोड शेडिंग यहाँ शहरी इलाकों में जो है मैपको, यहाँ जो तरसीली निज़ाम है बिजली का वो मैपको संभालता है। तो इस कंपनी के तहत जो इलाके हैं वहाँ जो शहरी आबादी है वहाँ तो 3 से 4 घंटे और 5 घंटे तक भी लोड शेडिंग चली है। लेकिन जो देही इलाके हैं सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हो रहे हैं, और वहाँ जो लोड शेडिंग का जो ये शेड्यूल दे रहे हैं वो ही 6 से 7 घंटे का है जो लोड शेडिंग चल रही है। और जो बाकी जो शहरी खासतौर पर जो यहाँ इंडस्ट्री थोड़ी सी जो मौजूद है वो इस लोड शेडिंग से सबसे ज्यादा वो लोग परेशान हो रहे हैं। अच्छा अख्तर साहब, एक मेजर इशू है जो कि हम लोग सुबह से डिस्कस कर रहे हैं, वो है बिजली चोरी का। मुल्तान में कितने जो हैं बिजली चोर जो हैं गिरफ्तार हुए, उन पे जो कार्रवाई की गई है, और कितनी तादाद है मतलब जो कि सिर्फ बिजली चोरी की वजह से जो लोग भुगत रहे हैं? जी मुल्तान में ये मैक्रो जो रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है। साहिवाल से लेकर सदकाबाद तक जो है वो ये है, और 3 डिवीजनों पर मुश्तमिल ये रीजन, जिसमें जो 14 से 15 अजला हैं। ठीक है। और यहाँ रोजाना की बुनियाद पर जो FIR दर्ज हो रही हैं वो मोर देन 100 है। 100 से ज्यादा जो है वो लोग बिजली चोरी के हवाले से उन पर मुकदमा। अच्छा एक वैसे मेरा सवाल है कि मतलब FIRs भी हो रही हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, तो लेकिन वो जो चोरी है वो भी खत्म हो रही है, या वो FIR होती है फिर वो जाके रिलीज हो जाते हैं फिर वापस जाके वही चोरी दोबारा से करते हैं? नहीं, जो फिगर्स लग रहे हैं उससे तो नहीं लगता कि ये जो है बिजली चोरी कम हुई है। बिजली चोरी जो है वो लगता है बड़ी है, क्योंकि निर्ख बड़े हैं, लोग बिजली के बिलों से परेशान हैं, जो इस चीज के आदी हो चुके हैं। चलें जी, FIR और जो चलें जी, अख्तर साहब बहुत बहुत शुक्रिया।
चले जी, हमें ब्रेक का कहा जा रहा है अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया करने के लिए। ये सूरत हाल है जी मुख्तलिफ शहरों की लोड शेडिंग की, गर्मी की वजह से। ब्रेक से पहले मैंने एक स्टोरी सुना दी है। सुना दें मैंने please। सुबह सुबह खवातीन हज़रात एक वीडियो देखी, एक घर के बाहर जो है झंडा लगा हुआ था पाकिस्तान का, माशाल्लाह से, ठीक है जी। Okay। और वहां पे जो है जब वो झंडा उतारा गया, वो पाइप उतारा गया जिसके अंदर झंडा लगाया हुआ था, तो वो झंडा जो कनेक्टेड था घर के कनेक्शन से और बाहर जो तार आ रही थी उससे, माशाल्लाह। पाकिस्तान के झंडे लगा के जो वो बिजली चोरी की जा रही थी, जब वो झंडा उतारा तो पाइप के अंदर से जो उन्होंने बिजली की तार निकली, जिससे वो झंडे के थ्रू जो है अपने घर को जो है बिजली प्रोवाइड कर रहे थे। झंडे के थ्रू बिजली चोरी हो रही थी। एक ब्रेक शामिल करते हैं।